अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। मैं हूं सारा खान। नाज़रीन, इस वक्त जो ईरान इजराइल तनाज़ा चल रहा है उसके हवाले से कुछ मिस इन्फॉर्मेशन बोनेंजा उसको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, चूँकि पाकिस्तान के हवाले से इतनी ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है। पाकिस्तान को नाहक इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर जो है ड्रैग करने की कोशिश की जा रही है और इसके साथ साथ जो है पाकिस्तान को ये मुखालिफ मुल्क है, हमारा एग्जिस्टेंशियल एनिमी भारत है, वहाँ से ऑपरेट होने वाले अकाउंट्स जो है वो भी बड़े बुरे तरीके से पाकिस्तान को इंप्लीकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। जो पाकिस्तान एक बड़ी रोबस्ट डिप्लोमेसी कर रहा है उसको जो है वो सबोताज करने की कोशिश हो रही है वहां से। तो इसको जरा डिसाइफर करना, थोड़ा सा फैक्ट चेक करना, यह बड़ा जरूरी है इस तनाज़े के अंदर। तो अब देखते हैं जरा कि कौन कौन सी वो चीजें हैं जो कौन सी मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन डेलिबरेटली फैलाई जा रही है और उसको जो है किस तरीके से हमने काउंटर करना है। ये तमाम चीजें आज आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले जो एक ये वाली मिथ फैलाई जा रही है पाकिस्तान के हवाले से कि जी इस वक्त अमेरिका ने पाकिस्तान के एयर बेसिस को इस्तेमाल करते हुए अपने B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स के जरिए से जाकर ईरान के अंदर जो उनकी 3 की न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं, फ्रोडो है, नैंस है, एस्फहान है, उसको जाकर जो है निशाना बनाया है। सबसे पहले तो जो ये बात है इसको ज़रा हम क्लैरिफाई यहीं पर कर लें कि ऐसा जो है स्ट्रेटेजिकली मुमकिन ही नहीं है कि पाकिस्तान की एयर स्पेस को इस्तेमाल करना। और उसके बाद पूरी दुनिया की सैटेलाइट इमेजरी है, पूरी दुनिया का जो नेविगेशन सिस्टम है, वो तमाम चीज़ें जो आप तो चीज़ों की इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस होते हैं ना, तो हाउ इज़ इट पॉसिबल कि आपकी दुनिया को पता ही नहीं है, कोई इसका एविडेंस ही मौजूद नहीं है, मगर इसके बावजूद अमेरिका जो है चुपचाप रातों रात इस्तेमाल करके वो चला भी गया है। हालांकि हकीकत यही है कि इस वक्त अगर कोई मुल्क है जो कि एयर स्पेस है जिसने बाकायदा जो है अमेरिका को प्रोवाइड करने के लिए हामी भरी है, तो वो भारत है, वो पाकिस्तान नहीं है। तो ये यहाँ पर क्लियर करना बड़ा ज़रूरी है कि अव्वल तो वो जो तैयारे हैं वो तकरीबन 18 घंटे की फ्लाइट भरने के बाद और उनकी बार बार रीफ्यूलिंग भी होती रही है और उन्होंने बड़ा डिसेप्टिव मोड अपनाया। वो एक जो है वो वेस्ट पैसिफिक से आया, एक डायरेक्टली US से आया ताकि जो है वो ईरान को धोखा दिया जाए। और उनकी जो एक एयर बेस है जो करीबी आइलैंड के अंदर है, उन्होंने जानबूझकर उसको भी यूटिलाइज नहीं किया ताकि हमारे पर जिन्होंने नज़र रखी हुई है हम जो है इसको ज़रा सीक्रेटिव रखें। तो अब इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर पाकिस्तान ने जी अड्डे दे दिए हैं, उनको अड्डों की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान जो है वो एक खुद मुख्तार मुल्क है। पाकिस्तान ऐसे अपने अड्डे क्यों किसी मुल्क को देगा? पाकिस्तान जो है वो डी एस्केलेशन की बात कर रहा है, डिप्लोमेसी की बात कर रहा है, इमीडिएट अनकंडीशनल सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज़ की पाकिस्तान बात कर रहा है। पाकिस्तान किसी जंग का फरीक बनने के लिए कभी भी नहीं रहा है। पाकिस्तान क्यों अपने अड्डे प्रोवाइड करेगा? हमारा इसमें क्या स्ट्रेटेजिक बेनिफिट इसमें आपको नजर आता है? पाकिस्तान का इसमें कौन सा फायदा आपको नजर आ रहा है? तमाम ममालिक जो है वो आजकल के जो ये रियलिस्ट वर्ल्ड ऑर्डर है उसके अंदर अपने मफादात के ऊपर चलते हैं। पाकिस्तान का कोई स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट इससे कतई तौर पर नहीं जुड़ा हुआ, बल्कि एक डिस्टेबलाइज्ड ईरान है वो पाकिस्तान उसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता, चूंकि ईरान जो है वो पाकिस्तान की ज्योग्राफिकल रियलिटी है। अगर वहां से इस किस्म का स्ट्रेटेजिक फॉल आउट होता है, वहां पर अगर कोई इंस्टेबिलिटी आती है, कोई सिविल वॉर लगती है, वहाँ की गवर्नमेंट कोलैप्स हो जाती है, ये पाकिस्तान का कतई तौर पर कोई इंटरेस्ट सर्व नहीं करता। जैसे हम एक स्टेबल अफगानिस्तान देखना चाहते हैं वैसे ही हम एक स्टेबल ईरान देखना चाहते हैं। तो पाकिस्तान ईरान को डिस्टेबलाइज करने के लिए क्यों किसी पार्ट का किसी एक कैंपेन का हिस्सा बनेगा? पाकिस्तान अपने अड्डे क्यों प्रोवाइड करके अपने मुल्क में इंस्टेबिलिटी लेकर आएगा? एक रेफ्यूजी इन्फ्लक्स है ईरान से यहाँ पर क्यों पाकिस्तान लेकर आएगा? पाकिस्तान जो है एक ऐसा खिता ईरान जो कि एक बहुत बड़ा मुल्क है, बड़ा सिग्निफिकेंट ब्रदरली मुल्क है। पाकिस्तान हमेशा उसके साथ खड़ा भी रहा है इन तमाम चीज़ों के हवाले से कि जो जारियत भी उसके ऊपर हो रही है। पाकिस्तान वो मुल्क था जिसने बाकायदा खोल कर कैटेगोरिकली जो है वो मजम्मत की, सबसे पहले इजरायली जारियत की मजम्मत की, उसके बाद पाकिस्तान ने अमेरिकन स्ट्राइक्स की जो है ईरान के ऊपर वो भी मजम्मत की। ऐसा कौन से और मुल्क है जो कि आप देख रहे हैं जो इतनी ज़्यादा दबंग, इतने दलेराना अंदाज के अंदर जो है वो अमेरिका को इस तरीके से कंडेम कर सकता हो, मुजम्मत कर सकता हो, नाम लेकर बाकायदा अमेरिका को ये बावर कराता हो कि आप इस तरीके से किसी मुल्क की खुद मुख्तारी को, सॉवरेंटी को, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को आप वायलेट नहीं कर सकते। ये तो पाकिस्तान बावर करा रहा है। आप देखें दुनिया के अंदर ये वाला जिगरा, ये हौसला अगर किसी और मुल्क ने लिया है तो वो चाइना है, वो रशिया है। इन लोगों ने जो है बाकायदा इन तमाम ममालिक ने जो है इसको कंडेम किया है, मजम्मत की है। ईरान को आप देख लें कि यहाँ पर रीजन के अंदर, खित्ते के अंदर कोई एक मुल्क अगर मुसलसल मजम्मती बयानात दे रहा है और ईरान के हक में दे रहा है तो वो पाकिस्तान है। अब हालांकि उससे ये एक्सपेक्ट किया था कि डिप्लोमेटिक कवर वो उसको भारत से मिलेगा, मगर उसको नहीं मिल सका। आपने देखा इससे पहले SCO ने भी एक बड़ी जानदार
शानदार एक मजबूत स्टेटमेंट जो है वो जंग के मुखालिफ जारी की थी। उसने भी बाकायदा ईरान के साथ वो खड़ी हुई थी, वो स्टेटमेंट एससीओ की। उसने भी जो है ईरान के ऊपर किसी भी किस्म की जारियत की जो है करार वाकई मजम्मत की थी, मगर उस स्टेटमेंट के साथ भी इंडिया नहीं खड़ा हुआ था। भारत ने अपने आप को एब्सटेन कर लिया था उस स्टेटमेंट से भी। अच्छा, फिर उसके बाद जब आईएईए का वोट भी होता है ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से, उससे भी हम देखते हैं कि वो इंडिया एब्सटेनेंस अख्तियार कर लेता है। और फिर हम देखते हैं कि ये चाइना, रशिया और पाकिस्तान, तीन ममालिक यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के हवाले से जो है एक ड्राफ्ट रेजोल्यूशन एक पेश करते हैं, लेकर आते हैं कि जी कंप्लीट अनकंडीशनल सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज इमीडिएट तौर पर ईरान की हवाले से हो जानी चाहिए। तो जो इंडिया है, भारत है, वो इसका पार्ट भी नहीं बनता। अभी एक भी मजम्मती बयान जो है वहां से आपने नहीं आया। भारत जो है उसका कोई इतना जिगरा, कोई हौसला नहीं रहा कि वो इस मुश्किल वक्त के अंदर वो ईरान के साथ खड़ा हो। बल्कि होल्टा क्या रहा है, होल्टा ये रहा है कि जितना भी स्पाइंग नेटवर्क मूसाद का इस वक्त ईरान में बिछा हुआ है, वहां से इस वक्त भारतीय बाशिंदे ही पकड़े जा रहे हैं। और बल्कि आप एक तो ये भी ताज़ा तरीन इतलात है कि चाबहार वो भारत की तमाम इन्वेस्टमेंट डूब गई है। ईरान को समझ लग गई है कि भारत जो डेवलपमेंट के नाम के ऊपर एक पूरा का पूरा एक स्पाइंग नेटवर्क चला रहा था, जासूसों का एक पूरा मरबूत निज़ाम चला रहा था। और अब उसने जो है वो बाकायदा जो है वो भारत को चाबहार से अलग करने का फैसला कर लिया है। ये पोर्ट जो है चाबहार, ये स्ट्रेटेजिक पॉइंट, ये भारत के हाथ से मुकम्मल तौर पर निकल गया है। खित्ते के अंदर आइसोलेट होने का सिलसिला भारत के लिए जारी है, चूंकि इस वक्त जो है पहले तो बांग्लादेश भी उसको जो है एलियनेट कर चुका है भारत। फिर आप देखते हैं कि तमाम जो छोटे ममालिक हैं, ये नेपाल हो गया, आपका श्रीलंका हो गया, मालदीव्स हो गया, ये तमाम ममालिक जो है ये भी ऑलरेडी भारतीय हेजेमनी के खिलाफ इन्होंने भी जो है वो अलम में बगावत बुलंद किया हुआ है। ये भी जो है वो उसके साथ, भारत के साथ इस वक्त नहीं है। बड़ा हॉस्टाइल बिहेवियर इनका इस वक्त भारत के साथ है। और अब ताज़ा तरीन मुल्क ईरान जो है उसने भी बाकायदा जो है वो भारत का असली रूप देख लिया है कि यह मुल्क डेवलपमेंट के नाम के ऊपर किस तरीके से सबोताज और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की कार्रवाइयां करता है और स्पाइंग नेटवर्क जो है वो क्रिएट करता है। तो अब जो है ईरान से भी भारत की कंप्लीटली छुट्टी हो गई है, उसका सफाया हो जाएगा। और किसी भी तौर पर जो है ईरानियन सरजमीन को भारत पाकिस्तान के खिलाफ भी इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। अब यहाँ पर जो है एक और बड़ा अहम नुक्ता है, वो ये भी है कि पाकिस्तान जो है वो किसी भी ब्लॉक पॉलिटिक्स का पार्ट ना कभी बना है, ना बनेगा, ना ही आगे बनेगा। पाकिस्तान ना तो किसी की कोई प्रॉक्सी है, ना ही पाकिस्तान किसी कोई वेसल स्टेट है या सेटेलाइट स्टेट है। पाकिस्तान अपनी सॉवरेन डिसीजन मेकिंग के अंदर जो है वो खुद बड़ा मजबूत मरबूत है। मगर यहाँ पर यह बात बड़े पते की है कि इस का जो ये दुनिया के अंदर एक नई जो है वो एक कशमकश ग्रेट पावर पॉलिटिक्स चल रही है, इसके अंदर न्यूट्रलिटी वही पाकिस्तान सर्वाइवल है। पाकिस्तान को सिर्फ अपने इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने हैं। इस वक्त इमोशंस की बजाय, जज्बात की बजाय, जो है नजरियात की बजाय आपको जो है अपने इंटरेस्ट की प्ले बुक के तहत ही खेलना है। और यही चीज जो है इस वक्त हमें ईरान इजराइल तनाज़े में भी नजर आ रही है, जिसकी वजह से एक जानिब जो है ईरानियन पार्लियामेंट के अंदर भी पाकिस्तान के हक में नारे लग जाते हैं, और दूसरी जानिब डोनाल्ड ट्रंप वो भी पाकिस्तान की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम फरीकैन इस वक्त पाकिस्तान को एक बड़ा क्रेडिबल पीस मेकर के तौर पर देख रहे हैं। पाकिस्तान वो मुल्क बन रहा है जो कि एक बैटल ग्राउंड की बजाय एक ब्रिज की तौर पर इस वक्त पाकिस्तान काम कर रहा है। पाकिस्तान इस वक्त जो है एक बड़ा मौसर डिप्लोमेटिक टूल के तौर पर काम कर रहा है। पाकिस्तान ईरान के वाले से जो सालसी हो रही है, जो बैक चैनल रोबस्ट डिप्लोमेसी हो रही है, उसके अंदर पाकिस्तान बड़ा कलीदी किरदार अदा कर रहा है। चूंकि जंगो जदल किसी के हक में भी नहीं है, यह खित्ता इस वक्त जो है किसी भी और जंग का, किसी नए थिएटर ऑफ वॉर का ख्वाह नहीं हो सकता। इसलिए पाकिस्तान की पूरी कोशिश है कि तमाम फरीकैन के बीच में ब्रिज का किरदार अदा किया जाए, ना कि किसी बैटल ग्राउंड का। मजीद तबसरे तरजीह देखने के लिए देखते रहिए विजन पॉइंट।